बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, सदा हंसते मुस्कुराते रहें आप। आज जो रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, कमाल की रेसिपी है। स्नैक्स की रेसिपी लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे कि बच्चे बड़े भी तारीफ़ के किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के मेरे पास ये आलू हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हमने इसको आलू को अच्छी तरह से उबाल लेना है। आलूओं को उबालते वक्त आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का भी शामिल कर देना है और आपने इसको आलूओं को उबाल लेना है। यहाँ पर देखिए जी, हमारे आलू हैं वो उबल चुके हैं। ये देखिए जी, आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम आलू को निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद हम इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी जो हीट है वो अच्छी तरह से निकल सके। आलू की हीट निकल जाने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आलूओं को छील लेना है। आलू छीलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर इसको हमने मैश करना है। यहाँ पे मैं फ़ोर्क की मदद से जो हमारे ये आलू हैं, इनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगा। ये देखिए जी, इसको मैंने ये इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगा। ये आलू जब तक मैश हो रहे हैं, अगर जब तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये ले जी, हमारे आलू जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हम इसके अंदर बड़े सिंपल मसाले और बड़े सिंपल इसके अंदर अज्जा शामिल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम धनिया शामिल कर देंगे। देखिए, धनिया जो है वो इसकी लुक को भी खूबसूरत करेगा और जायका तो उसका अपना है ही। उसके बाद ये मेरे पास तिक्का मसाला है, 1/4 टी-स्पून इसमें हम तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे क्योंकि हम बच्चे भी खाते हैं। और उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं। ज़्यादा मसाला हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम नमक का शामिल कर देंगे। और इसको बस यही मसाले अब इसमें जाएँगे और आपने इसके अलावा और कुछ शामिल नहीं करना है। और क्योंकि जो स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, ये बड़े ही कम मसालों में हम इसको तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए जी, मेन चीज़ यहाँ पर ये है, जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। तकरीबन ये मेरे पास 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। कॉर्नफ्लोर हमने इस वजह शामिल किया है जो हम इसकी बाइंडिंग कर सकें। इसको आपने अच्छी तरह से फिर मिक्स कर देना है ताकि जो हमारा मसाला है और आलू है वो अच्छी तरह से, आपने हाथ की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं या कोई अच्छी स्पैचुला या कोई चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा ये जो बैटर है ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखें, बैटर जो है वो हमने थोड़ा थिक ही रखा है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है इसको। तो चलिए जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी मैं सबसे पहले एक अंडा तोड़ के अब इसमें अपनी जो प्याली है इसमें डाल दूँगा और इसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक शामिल करेंगे। नमक है इसमें चुटकी शामिल कर देंगे हम। ये देखिए जी, इस तरह से। और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये इसको मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ और अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। और ये देखिए जी, अच्छी तरह हम इसको फेंटेंगे। चलिए जी, ये फिट चुका है, अब इसको हम करते हैं एक साइड पर। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, वो हम सबसे पहले एक प्लेट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल करना है। ब्रेड क्रम्ब्स हम ले लेते हैं। ये देखिए जी, ये ब्रेड क्रम्ब्स हमने थोड़े से ले लिए और ये देखिए एक प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए। अब इसको भी साइड पर करते हैं और वो जो हमारा बैटर है, अब वो इसको ले आते हैं हम। ये देखिए जी, अब यहाँ पर जो हमने वो बैटर तैयार किया था आलू का, ये हम ये सारा इस प्लेट में डाल लेते हैं। अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, अब आपका दिल चाहे, अब आपको बिल्कुल रफली भी काट के, अब आप उसको काट के फ्राई कर सकते हैं और जो शेप आप देना चाहें। मैं इसको थोड़ी-सी तिकोनी सी शेप देकर इस तरह से, देखिए सबसे आसान और सबसे खूबसूरत लगेगी ये शेप। इस तरह से बिल्कुल आसान, आपने दोनों हाथों से इस तरह इसको प्रेस करना है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तिकोनी सी एक शेप बना लेनी है आपने। इस तरह से करके आपने, और अगर आप चाहें तो आप चौकोर-चौकोर भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इस स्टाइल से भी अगर आप काटते हैं तो ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अब आपने क्या करना है, ये मैंने तिकोना से इसको बना लिया है, एक पहाड़ी सीख मैंने खड़ी कर ली है। उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको स्लाइस में काट लेना है। ये देखिए जी, आप स्लाइस, हम इसको नॉर्मल स्लाइस काटेंगे ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ के, हम ये देखें जी, दरमियाने साइज़, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हम इस तरह से हम इसको काट लेंगे। अब ये देखिए, काटने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पीस उठाना है और उसको, ये देखिए जी, इस तरह से, और उसको आपने साइड इसकी सेट कर देनी है इस तरह से। ये देखिए जी, ये बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी साइडें बिल्कुल सेट कर देनी है। ये देखें जी, कितना खूबसूरत तिकोने से हमारा जो शेप है, लुक कितनी खूबसूरत आई है इसकी। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। उसके बाद जी हम सारे हम इसी तरह हम काट लेते हैं। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी, ये सारे मैंने काट लिए और सबको मैं इस तरह से
सेट कर लूँगा, सेट कर लेंगे ताकि हम ये बाद में मसला ना हो हमारे कुछ। अब उसके बाद जी हम हमारा मेन गेम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप ये देखें, हमने जो ब्रेड क्रम्स लिए थे और हमने जो अंडा लिया था, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने अंडा फेंट के रखा था उसके अंदर हमने इस तरह से शामिल करना है इसको, दोनों तरफ अच्छी तरह से हमने इसके अंडा लगाना है। और उसके बाद जो हमने ये ब्रेड क्रम्स रखे थे अपने पास, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स डाल देना है। इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोट करनी है आपने। ये देखें जी, बिल्कुल खूबसूरत, और देखें जी देखने में कितना खूबसूरत है। अभी फ्राई हमने करना है। ये देखिए जी, सारे मैंने इसको तैयार कर लिए हैं। उसके बाद जी ये देखें, जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम है, हाई नहीं रहेगा हमारा फ्लेम, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। और 4 से 5 मिनट इसका कुक टाइम है, क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो तो तैयार हैं, बस हमने 4 से 5 मिनट इसको कुक करना है। और उसके बाद ये देखें जी, यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं इसको, और अब इसको हम पलट के देखते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और आपने इसी तरह से इन सबको इस तरह पलट देना है। ये देखिए जी, 2 मिनट हमने एक तरफ से इसको पकाई की है, 2 से 3 मिनट हम इसकी और पकाई करेंगे। बड़ा खूबसूरत सा हम इसका कलर ले आएंगे। ये देखिए जी, सबका कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा डार्क कलर भी इसका कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट कलर, इसी तरह जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। अब इसको 2 से ढाई मिनट हम इसको और देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए जी, देखिए जी, मज़ीद 3 मिनट हमने इसको इसको और दिए हैं, और बड़ा खूबसूरत कलर आ चुका है इसका, और बड़े ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अंदर से ये बिल्कुल नरम मुलायम और बाहर से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम ये करेंगे कि अब इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर आके निकाल लेंगे, और बाकी इसको हम डिश आउट कर लें। फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है और ये अंदर से कैसे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक, बहुत ही खूबसूरत, और ये जायके में भी बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें जी, इसकी अंदर से लुक देखें, अंदर से कैसा जूसी है ये, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। अगर आपको ये मेरी फटाफट सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।